मैं मट्टी फेंक दूंगा, मुंह मत देख मेरा। गांव के लोग परेशान है, महल्ले के लोग भी परेशान है। निम्बर तुम्हारा ठेका लिया है क्या? में बेचेंगे मुनाफा। अपनी अपनी गाड़ी में गाड़ी लिख दो, गाड़ी लिख के लगाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोश्त की कीमतों को लेकर शहर के जितने भी मुसलमान हैं जाग चुके हैं और इस ताल्लुक से काफ़ी हंगामा हो रहा है। अपनी अपनी गाड़ी में गाड़ी लिख दो, गाड़ी लिख के लगाओ। वजह और नहीं तो 140 में किले में गाड़ी में दीजिए, 140 में बाल काट के मैं दूंगा, लो 140 में। अली कुरैश बिरादरी के साथ में क्या हड़ताल है, लोग को तकलीफ रहती थी, तुम लोग को तो हम लोग साथ में, नहीं तो काटना तो रोज शुरू करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे काट रहे हैं। ये इतना महंगा मत बेचो, इधर मेहरबानी करो फिरोज भाई। तुम लोग बेचेंगे ना, अभी क्या इतना महंगा आज लाए बेच लो तुम लोग, बाकी इतना महंगा इधर बेचना निकल है ना, नहीं है ना, जो है 250 लोग पुराने बिरादरी के साथ है। तुमको बता जो तकलीफ थी, जो परेशानी, आज तुम लोग भाव बढ़ाएंगे तो ये थोड़ी चलेगा। और नहीं तो 140 में हम लोग बेचते हैं यहाँ पे। तुम बोले कल से फील्ड पे उतर जाऊंगा मैं, कल से उतर जाऊंगा अगर आज से कर, आज से कर, एक बार आज से कर। आज गाड़ा खा लो, कमाई नहीं। बेटा हमेशा मट्टी फेंक दूंगा, मुंह मत देख मेरा। अपने गांव के लोग परेशान है, महल्ले के लोग भी परेशान है। निम्बर तुम्हारा ठेका लिया है क्या? में बेचेंगे मुनासिब है क्या? अबे समझाओ मत, चल रहे जा रोड में बेच, चौक में बेच जाके, महल्ले में मत बेच। हटा दे तो मैं पलटाना चालू कर दूंगा। चलिए निकाल ले जरा, मत क्या बेटा, रोज तुम लोग कमाए ना आज के दिन भाव कम कर दो ना, बेचो कम कर, भाव कम कर दो। आज के दिन भी कम कर दे, कल कर देंगे। और तो कम करते भाव कम कर दो। शहर की कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि गोश्त जो है महंगा बेचने पर गोश्त की गाड़ी पलटाने की बात की गई, या कहा गया 160 रुपये के किलो के ऊपर अगर आपको गोश्त बेचना है तो यहाँ से लेकर के जाओ, और उनको गोश्त नहीं बेचने दिया गया। मैं कहूँगा कि शहर के आवाम की बेहतरीन काबिल तारीफ़ बात है ये कि उन्होंने इस ताल्लुक़ से एकजुट होकर के आवाज़ उठाई। मैं चाहूँगा कि आगे चल कर के कभी भी इस तरह से गोश्त महंगा होता है तो मालेगांव के शहरियों को इसी तरह का कदम उठाना चाहिए कि 160 रुपये 120 रुपये किलो के हिसाब से ही गोश्त मिलना चाहिए, और उसके अलावा अगर गोश्त को बेचने की कोशिश की गई तो गोश्त की गाड़ी को पलटाने की, या फिर ये बात कही जाएगी कि इस महल्ले में आप ये गोश्त नहीं बेच सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है, और इस कदम को मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए भी आप बाकी रखें। आपका ये गुस्सा जायज़ है, सही है। इतने दिनों से धड़ल्ले से जो है गोश्त की हड़ताल के नाम पर शहर की आवाम को लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ़ ये आवाज़ तो उठना ही थी। बहुत ही खुशी की बात है कि इस ताल्लुक़ से शहर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों के ख़िलाफ़ आवाम मुत्तहिद हो गई है। मैं चाहूँगा कि ऐसे मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों को आप नज़र में भी रख लें, ताकि आइंदा क्या कभी गोश्त की हड़ताल ख़त्म भी होती है तो अगर ये लोग आपको 50 रुपये किलो भी गोश्त बेचें, 20 रुपया 10 रुपये किलो भी गोश्त बेचें, तो आप उनके पास से ना लें, क्योंकि इन लोगों ने
ऐसे हालात में जब आप मजबूर थे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। इस तरह की हिम्मत अफ़ज़ा जितनी भी वीडियोज़ है, मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह फैला दें, ताकि इस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों की हिम्मत टूट जाए और आइंदा से वो इस तरह का कोई काम ना करें। आप ज़रा इस वीडियो को एक बार फिर देखिए, आप खुद कहेंगे कि वाकई में शहर के लोगों ने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है। तो आज की वीडियो में आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। और बढ़ती हुई और महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को इस तरह से मुत्तहिद होना चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।